मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा ग्रिड टाइड इन्वर्टर लेना चाहिए। मार्केट में बेशुमार इन्वर्टर्स हैं जिसमें चाइनीज़ इन्वर्टर्स भी हैं और बहुत सारे इंपोर्टेड बड़े और महंगे ब्रांड्स भी हैं। तो बहुत सारे लोग इस कश्मकश में होते हैं कि कौन सा इन्वर्टर लिया जाए, क्या कोई ब्रांडेड और महंगा इन्वर्टर लिया जाए या कोई चाइनीज़ इन्वर्टर लिया जाए। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों इन्वर्टर्स के बारे में कंपैरिजन करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा इन्वर्टर आपके लिए सूटेबल होगा। अच्छा, मेरे लेफ्ट साइड पे आपको चंद एक यूरोपियन इन्वर्टर्स नज़र आ रहे होंगे जो कि फेमस ब्रांड्स हैं और मेरे राइट साइड पे चंद एक आपको चाइनीज़ ब्रांड्स नज़र आ रहे होंगे। मैं इन दोनों इन्वर्टर्स को ज़रा दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। यूरोपियन इन्वर्टर्स दे आर प्रीमियम ब्रांड्स, ऑब्वियसली इनकी ब्रांड वैल्यू होती है, ये महंगे इन्वर्टर्स होते हैं और यूरोप में थोड़े से उनके अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बेहतर होते हैं। लेकिन चाइना में हर तरह का इन्वर्टर बन सकता है, हल्के से हल्का इन्वर्टर भी बन सकता है और अच्छे से अच्छा इन्वर्टर भी बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि चाइना के जो बिल्कुल लो क्वालिटी के लो प्राइसिंग वाले या जो नॉर्मल वारंटी वाले इन्वर्टर्स हैं उनको तो आप डिस्कार्ड कर दें, उसमें बेशुमार अननोन ब्रांड्स हैं, उनमें से आप कोई भी ब्रांड आप मत खरीदें। लेकिन चाइना में कुछ एक ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें सोलिस आ जाता है, गुडवी आ जाता है या ग्रोवॉट आ जाता है। ये दो तीन ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अच्छी वैल्यू भी रखते हैं, अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी भी रखते हैं और इनमें अच्छी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी हैं। और उसके अगेंस्ट अगर आप यूरोपियन ब्रांड्स में आ जाते हैं या इनमें कुछ अमेरिकन ब्रांड्स की बात कर लेते हैं जिसमें फ्रॉनस आ जाता है, एसएमए आ जाता है, एबीबी आ जाता है, श्नाइडर आ जाता है, तो ये तमाम ब्रांड्स ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू भी होती है। ये इन्वर्टर्स थोड़े से एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं कि इनके अंदर बेहतर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं। कन्वर्जन एफिशिएंसीज चाइनीज़ के अच्छे ब्रांड्स की और यूरोपियंस की मोर और लेस एक जैसी होती है, लेकिन इनके अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थोड़े से बेहतर होते हैं और उसके साथ साथ कुछ एक वो अपने ब्रांड की एक्स्ट्रा वैल्यू लेते हैं। जैसे अगर श्नाइडर है तो श्नाइडर का इन्वर्टर हो सकता है वो अपने ब्रांड की कोई तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहा होगा। इसी तरह से फ्रॉनस है या एबीबी है तो वो भी अपने ब्रांड का तकरीबन कोई लाख 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहा होगा। अगर 10 किलोवाट की बात करें तो लाख से 1.5 लाख ज़्यादा लेंगे। इसी तरह से अगर 50 किलोवाट के इन्वर्टर की बात करें तो ब्रांड वैल्यू के तकरीबन को कम से कम वो 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप चाइनीज़ इन्वर्टर लेते हैं तो चाइनीज़ इन्वर्टर में एक तो जो ब्रांड वैल्यू की एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आपको नहीं भरने पड़ेंगे। उसके साथ साथ चाइनीज़ इन्वर्टर की जो कन्वर्जन एफिशिएंसीज़ हैं उनकी भी बहुत बेहतर एफिशिएंसीज़ आ चुकी हुई हैं। अब चाइना ने काफ़ी ज़्यादा R&D की है। पिछले आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो चाइना में कोई इतने अच्छे ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स नहीं आते थे, लेकिन पिछले 3-4 साल में चाइनीज़ ने ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स में बहुत रिसर्च की है और बहुत क्वालिटी इन्वर्टर्स बनाना शुरू किए हैं। क्योंकि चाइना में लोकल डिमांड भी है और पूरी इंटरनेशनल डिमांड को भी इन्होंने पूरा करना होता है, तो इन्होंने बहुत बेहतर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी अपने इन्वर्टर्स में लॉन्च कर दिए, लेकिन अभी भी वो यूरोपियन के कंपैरिजन में कम है। इसके साथ साथ इनके अंदर जो प्रोटेक्शंस हैं वो भी उतने अच्छे नहीं हैं अभी भी जितने यूरोपियंस की हैं। लेकिन ग्रोवॉट, सोलिस, हुआवे या गुडवी इनमें से कोई एक ब्रांड सेलेक्ट करते हैं तो इनके अंदर बेहतर प्रोटेक्शंस हैं, इनकी कन्वर्जन एफिशिएंसीज भी बेहतर हैं। ये भी IP65 आते हैं और ये यूरोपियन इन्वर्टर्स ये भी IP65 में आते हैं। दोनों ही डस्ट प्रूफ होते हैं, दोनों ही हीट प्रूफ होते हैं। ज़्यादातर यूरोपियन ब्रांड्स 5 साल वारंटी के साथ आते हैं और चाइनीज़ ब्रांड्स भी 5 साल वारंटीज़ के साथ आते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर आप यूरोपियन ब्रांड खरीदते हैं तो यूरोपियन ब्रांड में एक तो पैसे आप ज़्यादा भरते हैं, लेकिन उसकी वारंटी 5 साल की उसकी भी है, लेकिन वो इंटरनेशनल वारंटीज़ होती हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में उनमें से कोई भी मौजूद नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर का लोकल ऑफिस नहीं है और लोकल ऑफिस ना होने की वजह से इनकी वारंटीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर आपका कल को इन्वर्टर ख़राब होता है तो आपको ये इन्वर्टर उठा के जिस मुल्क से आपने खरीदा है वहाँ पे भेजना पड़ेगा या इनके दुबई के वारंटी सेंटर्स में भेजना पड़ेगा। एसएमए की वारंटी आपको नहीं मिलेगी लोकल। इसी तरह से आपको श्नाइडर की, एबीबी की लोकल इन्वर्टर्स की वारंटी नहीं मिलेगी। श्नाइडर और एबीबी के ब्रेकर्स तो यहाँ पे हैं और उनके ब्रेकर्स के यहाँ पे लोकल ऑफिस भी हैं, लेकिन इन्वर्टर्स की प्रॉपर आफ्टर सेल्स आपको नहीं मिलेगी। उसके अगेंस्ट आप अगर चाइनीज़ की बात करते हैं तो चाइनीज़ के अंदर आपको सोलिस की भी लोकल वारंटी मिलेगी। इसके अलावा गुडवी के भी बेशुमार वारंटी सेंटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी इसकी लोकल वारंटी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ ग्रोवॉट की बात करते हैं तो ग्रोवॉट की भी लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में लोकल वारंटी सेंटर्स अवेलेबल हैं और ये इन्वर्टर भी रिप्लेसमेंट वारंटीज़ के साथ आते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में ये इन्वर्टर्स खरीदते हैं, क्योंकि बेसिकली सोलर पैनल्स आपने जब भी खरीदने हैं तो अगले 15 से 20 साल की डिज़ाइन लाइफ के साथ ये आते हैं और सोलर पैनल्स और सोलर इन्वर्टर्स 15 से 20 साल के लिए ही आप लगा रहे हैं, तो आपने ऐसा इन्वर्टर लगाना है जिसमें आपको अगले 15 से 20 साल तक आफ्टर सेल्स और वारंटीज़ मिलें। तो ये जो चाइनीज़ इन्वर्टर्स हैं जो कि अच्छे प्रीमियम चाइनीज़ इन्वर्टर्स हैं जिनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल चाइनीज़ इन्वर्टर्स, लेकिन इनकी क्वालिटी भी बेहतर होती है,
इनकी वारंटीज भी पाकिस्तान में आपको मिलेंगी और इनकी आफ्टर सेल्स भी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इन्वर्टर दूसरे तीसरे साल में या वारंटी टाइम के बाद खराब होता है तो इनमें से ये तमाम इन्वर्टर्स आपको रिप्लेस भी हो सकते हैं। कल को इनके को पार्ट्स चाहिए होंगे तो आपको पार्ट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको हमेशा अपना जो ऐसी चीज़ जो 15 से 20 साल की आप लगा रहे हैं उसके आफ्टर सेल्स और उसके स्पेयर पार्ट्स, इन सब चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। तो इसीलिए आपने ये चूज़ करना है कि क्या आपको एक ऐसी वारंटी चाहिए जो क्लेम होती हो या एक ऐसी वारंटी चाहिए जो कि क्लेम नहीं होती होगी। पाकिस्तान में वारंटीज़ की मद में एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने जब भी ये अगर लोकल वेंडर से भी खरीदने हैं, चाइनीज़ इन्वर्टर भी खरीदने हैं, तो आपने हमेशा अपने लोकल वेंडर से लेटर हेड के ऊपर और स्टैम्प, साइंस एंड स्टैम्प करवा के अपनी वारंटी लिखवानी है। अक्सर लोग आपको ज़ुबानी कलामी वारंटी दे देंगे, आपने उस वारंटी को नहीं कंसिडर करना। पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने पूरी दुनिया में हैं, इसीलिए पाकिस्तान में वेंडर्स बाद में बहुत तंग करते हैं। वारंटीज़ वो ज़ुबानी दे देते हैं 5 साल की या 10 साल की, लेकिन एक्चुअल वारंटी ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स की 5 साल ही होती है और आपने ये वारंटी लिखवा के लेनी है ताकि कल को कोई प्रॉब्लम आए तो आप उस वारंटी को क्लेम भी करवा सकें और किसी जगह पे आर्ग्यूमेंट होता है तो आप उसको वो वारंटी क्लेम दिखा भी सकें। बाकी परफॉर्मेंस में मोर और लेस यूरोपियन और चाइनीज़ इन्वर्टर दोनों एक जैसा ही परफॉर्म करते हैं, कोई खास फर्क नहीं होता। दोनों इन्वर्टर्स को आप आउटडोर्स में भी लगा सकते हैं, इंडोर्स में भी लगा सकते हैं। IP65 रेटिंग जैसे मैंने पहले बताया, दोनों की IP65 रेटिंग होती है। दोनों स्प्लैश प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, डस्ट प्रूफ होते हैं। प्राइसिंग वाइज चाइनीज़ में आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। 10 किलोवाट का इन्वर्टर चाइनीज़ इन्वर्टर लेते हैं तो तकरीबन कोई आपको 1,75,000 से 2 लाख के दरमियान आपको मिल जाएगा। वेयरएज आप यूरोपियन इन्वर्टर लेते हैं तो आपको 3 लाख से स्टार्ट होगा। इसी तरह से अगर आप बड़े इन्वर्टर्स की बात करते हैं, 50 किलोवाट की बात करते हैं, तो चाइनीज़ 50 किलोवाट का इन्वर्टर आपको तकरीबन कोई 4 से 5 लाख के दरमियान मिल जाएगा। वेयरएज आप यूरोपियन लेते हैं तो आपको 7 से 8 लाख के दरमियान मिलेगा। तो आपकी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो मनी है वो आपको चाइनीज़ इन्वर्टर्स में एक तो सेव भी होगी, प्लस वो आपको लोकल वारंटी भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये अब आपने चूज़ करना है कि कौन सा इन्वर्टर आपके लिए सूटेबल होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।